नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 13 मार्च 2025 का दिन है। वर्तमान में देखें तो राजस्थान के उत्तर मध्य कुछ पश्चिम के झुकाव की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और उत्तरी राजस्थान में इसकी वजह से 13 से 16 मार्च के बीच में कुछ बादल घने बनने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति भी बनती हुई देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों पर देखें तो सर्कुलेशन की स्थिति है और अरब सागर के दक्षिण की ओर भी या कहे हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम की ओर भी यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तरी हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी अरब सागर का क्षेत्र है, मिला जुला जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है। और ITCZ का दायरा भी इस जगह पर जो है धीरे धीरे वापस इसका उत्तरी छोर जो है प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थितियां हैं और जेट के दायरे में देखें तो ऊंचाई पर लगभग दक्षिण मध्य भारत पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखें तो गर्मी का माहौल भारत के कई राज्यों में बना हुआ है। राजस्थान में भी कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है होली के पहले से ही। और अब ये तापमान में गिरावट 15 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएगी और 20 तारीख के आसपास से फिर से गर्मी में बढ़त देखी जाएगी। यानी 15 से 20 के बीच में तापमान में गिरावट भी रहेगी अधिकतम तापमान न्यूनतम में। तो वहीं 20 से लगाकर आगे आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़त होगी और फिर से तापमान कई जगहों पर 40 से 42, कहीं कहीं 42 से 44 डिग्री तक तापमान अधिकतम जाते हुए दिखाई देंगे 20 तारीख के बाद में, जो कि मार्च महीने के हिसाब से काफ़ी अधिकतम है। हो सकता है कि गुजरात के इलाकों से लगाकर राजस्थान के मिले जुले इलाके, कुछ महाराष्ट्र के एक दो इलाकों में कहीं कहीं एक दो स्थान ऐसे रह सकते हैं इन राज्यों में जहां आने वाले दिनों में 25 तारीख मार्च की आते आते कहीं कहीं हो सकता है तापमान 44-45 डिग्री तक जो है एक दो स्थानों पर दर्ज किया जा सके। यानी काफ़ी अधिकतम स्थिति तापमान की बनने वाली है आने वाले दिनों में। और ये सीज़न भी जो है तापमान को लेकर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा तापमान के बढ़ते हुए क्रम की स्थिति की ओर रहेगी। यानी तापमान इस बार अधिकतम रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा तापमान दर्ज किए जाएंगे। लू की स्थिति, हीटवेव की स्थिति भी आने वाले इस अप्रैल, मई और जून के दौरान कई इलाकों में जो है असहनीय रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले दिनों में देते रहेंगे। यहाँ पर अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 41.60 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 18.30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 78%, न्यूनतम आर्द्रता 22% रही। वायु दबाव यहाँ पर 1012 मिलीबार के आसपास और हवाएं कुछ बदली है और ये बदलकर उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं के रूप में रही ये हवाएं और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई, जिसमें पिछले 24 घंटों के मुकाबले कल का जो तापमान है हल्का सा गिरावट के साथ 41-41.5 डिग्री के ऊपर बना रहा, लेकिन हल्की गिरावट के साथ स्थिति रही, कोई ज़्यादा जो है गिरावट नहीं देखी गई। और अब आगामी 24 घंटों से लगाकर देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी इलाके हैं, कई जगहों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर यानी जैसलमेर, फड़ौदी से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में या कहे आने वाले 72 घंटों के मध्य लगभग 13 से 16 जो मार्च का समय है इसके मध्य खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम एक दो स्थानों पर तेज, एक दो स्थानों पर कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। और हिमालयी राज्यों के जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश के, जहां पर भी जो है इस प्रकार की कुछ खंड वर्षा की संभावना होली के आसपास के समय में बन रही है। ज़्यादा कोई विशेष बड़े दायरे की वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। वहीं हिमालयी राज्यों में देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में देखें तो कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना है। और आने वाले दिनों में तापमान में काफ़ी अच्छी गिरावट रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि मध्य इलाके हैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आने वाले दिनों में लगभग 20 तारीख के आसपास आते आते कई जगहों पर दक्षिणी राज्यों से लगाकर बारिश का दायरा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लगाकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की ओर से होते हुए कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी किनारे वाले क्षेत्र हैं जहां पर आने वाले दिनों में जो है बारिश की गतिविधियां बौछारों के रूप में होने की संभावना, बादलों की आवाजाही। हालांकि बड़ा बेल्ट शुष्क रहेगा और जो गर्मी को लेकर है तो वो आप देख सकते हैं लाल कलर का दायरा
जो कि 15 के आसपास से हल्की गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, जो अच्छी खासी गिरावट 16, 17, 18 के दौरान रहेगी। और उसके बाद लगभग 20 से हल्की बढ़त शुरू होगी, जो 21, 22 के दौरान ठीक ठाक बढ़ते हुई है। लगभग 24, 25 मार्च आते आते तापमान फिर से 40, 42 डिग्री को क्रॉस कर जाने की संभावनाएं रहेगी। और वर्षा की गतिविधियों में कुछ खंड वर्षा वाली जो स्थिति है वह बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं अगले आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी, फसल कटाई के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई करते रहे और साथ में फसलों का निपटारा करते रहे। आने वाले दिनों में कहीं कहीं अचानक तेज धूल भरी अंदर चलने के साथ ही बादल बूंदाबांदी बौछार कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसलिए कि तापमान अधिकतम हो गए हैं और ये एक लो बेल्ट जगह जगह क्रिएट कर रहे हैं, और ये स्थानीय बने हुए लो बेल्ट अचानक से ही कई जगहों पर जो है धूल के गुबार या कुछ धूल भरी अंदर के कारण बन सकते हैं, जिससे कटी हुई फसलें जो हैं हवा में उड़ने बिखरने की संभावना रहती है, नुकसान की संभावना रहती है। किसान भी इस पर ध्यान जरूर देवे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।